दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS की, जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई सेविंग स्कीम है। इस स्कीम का सबसे बड़ा आकर्षक ये है कि इसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर मिलता है, यानी हर 3 महीने में इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की जरूरत है और वह अपने जमा पैसे पर समय समय पर इंटरेस्ट लेना चाहता है तो SCSS एक ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस के साथ साथ एलिजिबल बैंक्स के जरिए भी ओपन किया जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि SCSS अकाउंट कौन खोल सकता है। सामान्य तौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस में 55 से 60 साल के बीच रिटायर्ड व्यक्ति SCSS में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ में जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में पति या पत्नी को शामिल करने की सुविधा मिलती है और इसके लिए पति या पत्नी की एज को लेकर के अलग कंडीशन लागू नहीं होती, बशर्ते प्राइमरी अकाउंट होल्डर एलिजिबल होना चाहिए। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। SCSS में मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए से शुरू किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट 1000 के मल्टीपल में किया जाता है। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान नियमों के अनुसार एक व्यक्ति SCSS अकाउंट में कुल मिलाकर के 30 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि SCSS में डिपॉजिट एक बार में किया जाता है और इसके बाद में उस डिपॉजिट पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट के हिसाब से क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट को अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है या स्कीम के रूल के अनुसार पेमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ड्यूरेशन की। SCSS का सामान्य टेन्यूर 5 साल का होता है, यानी अकाउंट ओपन होने के बाद 5 साल की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी के बाद में है एलिजिबल कंडीशंस के अनुसार अकाउंट को आगे एक्सटेंड कराने का ऑप्शन भी मिलता है। एक्सटेंशन सामान्य तौर पर 3-3 साल के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी कारण से आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पड़े तो प्री मैच्योर क्लोजर के रूल्स भी हैं। SCSS को सामान्य तौर पर अकाउंट ओपन होने के 1 साल के बाद में प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार पेनल्टी या इंटरेस्ट एडजस्टमेंट लागू होता है। इसलिए केवल इंटरेस्ट देकर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स को भी समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। फिलहाल SCSS में इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम है। इस इंटरेस्ट का पेमेंट एनुअल नहीं बल्कि क्वार्टरली बेसिस पर होता है, यानी हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर पेमेंट किया जाता है। अब इसे एक आसान रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एलिजिबल इन्वेस्टर SCSS में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता है और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम है, तो साल भर का इंटरेस्ट होगा 5 लाख का 8.2% यानी 41,000 रुपए प्रति वर्ष। अब क्योंकि इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है, इसलिए 41,000 को 4 बराबर हिस्सों में समझें तो लगभग 10,250 रुपए हर 3 महीने में इंटरेस्ट बनता है। यानी 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर क्वार्टर करीब 10,250 रुपए की इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है। पूरे 5 साल में अगर इंटरेस्ट रेट इसी स्तर पर लागू रहता है और कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं होता तो टोटल इंटरेस्ट लगभग 2,05,000 रुपए बनती है। इस तरह 5 साल की अवधि में 5 लाख के प्रिंसिपल के अलावा लगभग 2,05,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी 5 लाख रुपए भी आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है। SCSS का इंटरेस्ट रेट समय समय पर सरकार द्वारा रिवाइज किया जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के समय लागू रेट और उसके रूल्स को जरूर वेरीफाई करें। साथ ही टैक्सेशन और TDS से जुड़े रूल्स भी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन पर डिपेंड कर सकते हैं। तो यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई एलिजिबल सीनियर सिटीजन हैं और आप रिटायरमेंट सेविंग से रेगुलर क्वार्टरली इनकम चाहते हैं तो SCSS को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी जरूरत, कैश रिक्वायरमेंट, टैक्स सिचुएशन और दूसरी अवेलेबल स्कीम से कंपैरिजन जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही पोस्ट ऑफिस और सेविंग स्कीम से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।